आप अगर इसको टेक आउट करिए गवर्नमेंट का साथ में आपका फंडिंग से कमिटी है, प्ले ग्राउंड है, तो दूसरा कमिटी है, कल्चरल कमिटी है, डिसिप्लिन कमिटी है, तो उसमें भी वो लोग देखेंगे तो उनका पास टाइम कहाँ रहेगा रिसर्च करने के लिए। अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है जहाँ की रिसर्च इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो रिसर्च कहाँ, एक टीचर कैसे रिसर्च करेगा ना। रिसर्च के लिए नेट भी चाहिए, रिसर्च के लिए अच्छा नेट चाहिए, जर्नल चाहिए, एक भी जर्नल सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है, कोई फंड्स का भी जरूरत है। तो ये जो सीधे फैकल्टी ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 3-4 फैकल्टी हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में। तो ये इसको भी आप लोग सब देखते हैं कि सर आप इसको थोड़ा सा सरकारी नज़र में नहीं आता, मगर ये आप जो चलाते हो जन भागीदारी, मगर थोड़ा सच में ऐसा लगता है कि वो जन भागीदारी नहीं, ये स्टूडेंट भागीदारी है। जैसे कि स्टूडेंट के ही 400 रुपये जो है उसमें आते हैं, और जन भागीदारी जो आप है उसमें से जो कॉलेज के विकास के लिए खर्चा करते हैं अच्छा है, मगर वो स्टूडेंट का ही रोल है जो 400 रुपये देते हैं। बाकी जन का जो ये आना चाहिए, जो बाकी लोग जो है उनका भी कुछ तो कंट्रीब्यूशन उसमें आना चाहिए। तो ये सच में जन भागीदारी जो है वो जन भागीदारी बन जाएगी, ऐसा लगता है। बहुत अच्छा है ये हर जगह होना चाहिए। आपका भी उसमें रोल जो है, वो हमारा कॉलेज है, हमारे गांव का कॉलेज है, इसकी वजह से जैसे सर ने बोले कि कोई पैसा दे सकता है, कोई फैन दे सकता है, कोई ट्यूब दे सकता है, कोई टेबल दे सकता है, जो भी आपको लगता है। तो सच में ये जन भागीदारी जो है ये जन भागीदारी हो जाएगी। आप जो कर रहे वो तो बहुत बड़ा है, मगर उससे और भी कुछ आप कर सकते हो इसमें। तो सर बताइए आपके कुछ जहन में कुछ और आपके कोई बात आती है जो आप हमारे साथ साझा कर सकते तो कुछ मैं इस पर कुछ प्लान भी आपका है। आपने बताया मैं इस पर तुम नॉन मोटिवेटेड थे, मतलब आप इस चीज़ से समझने की कोशिश करेंगे। आउट ऑफ वे जाकर आपको बता दूँ कि पढ़े लिखे के परिवार से अगर बच्चा अगर पढ़ के अगर IAS IPS बनता है या प्रोफेसर बनता है तो वो कोई ताज्जुब करने की बात नहीं होती। यदि आपके घर का बच्चा या मेरे घर का बच्चा अगर कल के दिन वो मेरिट लिस्ट में आ जाता है या IAS बन जाता है, IPS बन जाता है या प्रोफेसर बन जाता है, तो उसके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइप का उसको माहौल दिया। आप समझने की कोशिश करेंगे, आपके घर का बच्चा अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो वो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, और मेरे घर का बच्चा अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि हम आसपास का माहौल ऐसा निर्मित करते हैं कि वो उस एजुकेशन में वो टॉप कर ले। अब आप इस चीज़ से वाकिफ़ होइए। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस क्षेत्र से बहुत करीब से जुड़ा हूँ, जहाँ एक व्यक्ति की एक दिन की पूरी गाड़ी मेहनत की कमाई, जब वो दिन भर मेहनत करता है किसान, तो उसको 250 रुपये मिलता है। आप इससे कल्पना करिए कि एक निरक्षर व्यक्ति वो अपने बच्चे को कॉलेज भेज रहा है, मतलब वो कितनी बड़ी बात है। मतलब उसको कोई ज्ञान नहीं और वो अपने बच्चे को कॉलेज भेज दिया है, ना उसको ये ज्ञान नहीं है कि मुझे अपने मैथ्स की बुक उसको देनी है, उसको प्रोवाइड करानी है, कि उसके कॉलेज में अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको मुझे पूरी करनी है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, वो तो निरक्षर है। और मैं उसको सबसे बड़ी सफलता ये मानता हूँ कि वो बच्चे को यहाँ तक भेज देते हैं, क्योंकि देखिए वो अनार ज्ञान ही जानते, प्राइमरी नहीं पढ़ा है, पर वो उसका बच्चा यहाँ कॉलेज में पढ़ रहा है। अब आप समझने की कोशिश करिए सर, एक कॉलेज की बुक होती है 500 से 1000 रुपये के बीच में, क्योंकि मेरा भी बेटा पढ़ रहा है, अभी IAS की तैयारी कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 500 से 1000 रुपये की एक बुक होती है तो आप कल्पना करिए, क्या वो व्यक्ति 250 रुपये जो रोज़ का कमाता है वो एक बुक अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। दूसरी बात आप समझने की कोशिश करिए सर, यहाँ इस कॉलेज की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के जितने बच्चे हैं, मुझे ये बहुत शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स कभी पढ़े नहीं, मुझे उन्होंने पढ़ाया। मैं आज भले BA पढ़ा, मैं बच्चे को आज MA करा लिया, मैं उसको IAS की UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, पर वो तो पढ़े नहीं है, फिर भी आज अपने बच्चे को मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी पढ़ा रहे हैं। मैं उनको ये नहीं बोल सकता, या यहाँ के जो टीचर हैं वो ये नहीं बोल सकते कि कल आप ये हमको बुक प्रोवाइड कराओ। कहीं ना कहीं मैं ये आपसे ये कहूँगा निवेदन पूर्वक, अगर आप यहाँ पे आए, आपका जो आशीर्वाद होगा वो सारे 540 बच्चों के ऊपर आशीर्वाद होगा। और आप अगर रैंक की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूँगा, अगर आप आउट ऑफ वे जाके अगर इस स्कूल के लिए कुछ कर देते हैं तो मैं समझूंगा जो 540 जो आज भविष्य हैं जो बच्चे, वो सारे के सारे आपके प्रयास से उज्ज्वल होते हैं। आपको एक बात बता दूँ कि 30% तो ऑलरेडी इन्होंने सबमिट कर दिए कागज, तो नोटराइज है हमारे उस बाकी बच गए जो 30
उसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट हम ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, वो है हमारी तरफ से। तो जहाँ जितना पॉसिबल है वो होगा, परंतु वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं वो तो ठीक है सर, आप समझिए तो हो चुका। लाइब्रेरी, आज लाइब्रेरी और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट पर निर्भर करते हैं ना सर। भाई उच्च शिक्षा की बात अगर तो बोलता हूँ आखिरी तबके का तो व्यक्ति यही है जो इस कॉलेज में पढ़ रहा है, क्योंकि इसके पास आसपास की कोई स्थिति ऐसी निर्मित ही नहीं है कि उसको हम कुछ अच्छे तरीके से उसको सब कुछ प्रोवाइड करा सकें। आप समझने की कोशिश करिए, आज गवर्नमेंट के पास, मैं गवर्नमेंट से जुड़ा हूँ, मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। एक छोटा सा 5 लाख रुपए का एक सामुदायिक भवन होता है, समझने की कोशिश करिए, उसके लिए सरपंच को 20 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं मिनिस्टरों के पास और अधिकारियों के पास। आप इस चीज़ से महसूस करिए कि इस लाइब्रेरी के लिए क्या इतना इजी वे में ये चीज़ प्रोवाइड करा सकती गवर्नमेंट? कितने बार लिखा है, आप इस चीज़ को महसूस करिए। अब आप हम बात करते हैं प्ले ग्राउंड की, हम थोड़ी देर की बात, मैं आउट ऑफ एज आके बात करूँ, हम बात करते हैं प्ले ग्राउंड की। क्या सर आप ये बताइए, आज हमारे पूरे कांकेर जिले में आप जाके देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से आप अगर उंगली में गिनेंगे ना तो सिर्फ 4 से 5 ऐसे ग्राउंड के नाम मिलेंगे जिसमें आप वहाँ पे खेल सकते हैं। बाकी ऐसे पूरे कहीं नहीं है कि वहाँ, इस समना तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं तो आपको ये बोलूँ ना कि हम जब अगर बात करते हैं ना सबसे आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुँचाने की, तो मैं बोलता हूँ ये सबसे आखिरी पंक्ति का व्यक्ति सपना कॉलेज में ही पढ़ता है, जिसको अगर हम लाभ पहुँचाते हैं तो मेरे को लगता है इसके बाद की कोई पंक्ति नहीं है जिसको हम लाभ पहुँचाते हैं। क्योंकि इस गांव में मैं 10 साल सरपंच रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को करीब से देखा है, मैंने उन व्यक्तियों को भी देखा है सर। मैं आज मुझे बहुत दुख होता है जब मैं एक बच्चे से 400 रुपये लेता हूँ साल में। आप एक चीज़ सोचिए, 1 रुपये बच्चे को जब देने की इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है कि वो मेरे पास 20 किलोमीटर दूर आके उन्होंने मुझे ये आवेदन किया था कि सर अभी कोविड का समय, हमारे घर में खाना नहीं मिलता, आप एक काम करिए, हमको ये शब्द बोलना नहीं चाहिए, पर हम इस साल का आपको कोविड में पैसा नहीं दे सकते। मैंने मैडम उस समय प्रिंसिपल थी, मैंने एक लाइन पे कहा मैडम मत दीजिए पैसा, और हम उस पैसे को अपने से जो भी खर्च होगा हम उठा लेंगे, और हमने सारे बच्चों का पैसा, मतलब आप सोचिए आज मेरे बेटे को मैं 2.5 लाख रुपए देता हूँ साल का। मैं एक बात बता रहा हूँ, आप मिनिमम मैक्सिमम उतना ही देते हो, एक बात बोल रहा हूँ मैं, एक अंतर बता रहा हूँ। आज यहाँ का बच्चा 500 रुपये देने की स्थिति में नहीं सकता, तो मैं तो यही आपसे निवेदन करूँगा, आउट ऑफ वे जाके जो आप मदद कर सकते हैं कर दीजिए। मुझे सारी जानकारी है सर, क्योंकि देखिए हम इंटरनेट की बात करते हैं, सबसे आखिरी क्षेत्र पड़ता है, या इंटरनेट चाह के भी नहीं आ सकता। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं आ सकता कि गवर्नमेंट की आपस में इतना रिकॉर्डिंग करना ठीक नहीं, आपस में भाजपा कांग्रेस ये वो बिल्कुल बेहतर मेरे से अच्छे से समझ सकते हैं, ये सब चीज़ें आसानी से मिल पाना होगा। सर इंटरनेट के लिए बोले ना, इंटरनेट के लिए हम लोग BSNL ऑफिस भी गए थे, BSNL वहाँ ऑफिस नेटवर्क के सर, तो अब उन्होंने बताइए कहा सर, मैं उस चीज़ का पेमेंट कर सकता हूँ, समझने की कोशिश करिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे सपोज ये एप्पल का मोबाइल लेना है, मुझे इसका मूल्य मालूम है, मैं उस हिसाब से उसको पेमेंट दे दूँगा। मुझे मालूम है मुझे इंटरनेट चाहिए, मैं उसका पेमेंट देने तैयार हूँ, और वो चीज़ यहाँ तक पहुँचाने की स्थिति में नहीं है। हम तो आज हम तो इंटरनेट के बगैर चल सकते हैं, वहाँ पानी के बगैर जीवन कैसा जी सकते हैं आप सोच लीजिए। हम जहाँ बैठे सर ये तो फिर भी बहुत अच्छा स्थिति है। आप बिहार बस्तरों में जाके देखेंगे ना, वहाँ तो ऐसी स्थिति कि प्राइमरी स्कूलों में भी कहीं ना कहीं नक्सलियों ने या वहाँ के आदमी ने कब्जा कर लिया है ना, तो वो बच्चा जो चाहता है वो भी पढ़ नहीं पाता। तो मैं आपसे, आप अतिथि हैं, अतिथि देवो महेश्वरा, अतिथि एक भगवान का रूप होता है, और मैं चाहता हूँ आप भगवान स्वरूप उन बच्चों को आशीर्वाद देके जाएँ, और जितना आउट ऑफ जाके इनका सहयोग कर सकते नहीं बढ़ा सकते बस आप बढ़ा दीजिए। मीटिंग का ही जैसे वही मिनिमम है, हम सब करेंगे, जैसे कि सामने बताया कि 70% तो नहीं होता है, उसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो चला गया और उतना आपका पास बचा भी 30% में काफ़ी चीज़ हमको डॉक्यूमेंट के साथ, लेकिन हम हमारा विकास में हमारा लेकिन आपका सब जो डायलॉग हो रहा है ये है कि कुछ कुछ आप जानते हो कुछ चीज़ फिर भी जैसे कि प्लान का ये तो ठीक है, पॉलिटिक्स उसमें आ जाता है, लेकिन जितना हमें कोशिश करना है हम लोग एक मूवमेंट क्रिएट करा है कि पॉलिटिक्स अपना दुनिया में रखने के लिए कोशिश करते हैं और सबको मिला करके अगर सब तो सबका है, तो अगर ये चीज़ कर पाएंगे
यही आपसे पालकों को लेके जाएंगे भाई रिकमेंडेशन देके के चलेंगे उसको उठा के आप गवर्नमेंट को लिख सकते हैं ये चाहिए। देखिए जब हम लोग ये रिकमेंडेशन देंगे देखिए ये फास्ट साइकिल है काफी चीज आपका कुछ डेवलपमेंट हुआ बाहर में तो 4-5 चीज हुआ बाहर में तो इसलिए डेटा तो ऑलरेडी चला गया ठीक है आप इसको शुरुआत समझिए इसमें कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना हो लेकिन इसमें ये आधार मिल जाए हमारा रिपोर्ट और उसका अंदर में जो हमारा से रिकमेंडेशन का इम्प्रूवमेंट किया ये भी है और एसएसआर रिपोर्ट में समझो तुम्हारे 8 कंप्यूटर लिखे हैं तो हम हमारी ये रिपोर्ट में 14 कंप्यूटर लिखेंगे आज जो है वो करेंगे बाद में एल्यूमिनियम जो है वो रजिस्टर नहीं थी आज रजिस्टर है ये आपका प्लस लगा दिया आपका प्लस पॉइंट है वो भी हम मेंशन करेंगे बाकी फैकल्टी आपकी 2 ही थी अभी 10 फैकल्टी है वो भी वो आ जाएगा हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे मगर ऐसा है सर साहब जैसे बोले कि 70% तो ऑलरेडी हो चुका है 30% में 30 में भी अपन अभी सहयोग की बात सर फाइनेंशियली जो सहयोग होगा वो तो कर देंगे महिलाओं को स्व सहायता चलता है समूह उनमें महिलाएं जुड़ी रहती हैं आपस में और वो कुछ गांव के डेवलपमेंट के हिसाब से काम करती हैं तो हमने उनको जवाबदारी हमने ये कहा कि आप लोग आने वाले हैं तो कुछ हमारे कॉलेज में भी कैंटीन वेंटीन की व्यवस्था हो जाए ताकि बच्चे कम से कम 2 किलोमीटर दूर जाकर नाश्ता वास्ता करते हैं हमने यहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था करा हमारे से जो बन हम कर रहे हैं बस हमारा ही है सर अभी हमने लाइब्रेरी के लिए कहा है मेरे ख्याल से लाइब्रेरी भी इस साल फंड ऐसा आ जाएगा ऐसा कह रहे हैं और ये जो रही बात इंक्रोचमेंट की अब देखिए मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं वो निराक्षर लोग उनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं आप ये चीज़ को समझिए कि उनको खुद को मालूम होना चाहिए यहाँ पे एक शिक्षा के मंदिर को कल के दिन हम नुकसान पहुँचाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे हम उनको समझाएं वो ले दे करके समझने के लिए तैयार हुए हैं उनको बुलवाया भी था अब उनका ये कहना है कि हमको कुछ थोड़ी सी ज़मीन प्रोवाइड करवा दो ताकि हमारी भी खेती किसानी चलती रहे हमने उनको कहा कि भाई हमारा 17 एकड़ है हम उसको भले 16 एकड़ कर लेंगे तो हमारे पास वो इंक्रोचमेंट जो है हट जाए तो थोड़ा सा हम उनको भी रियायत दे देंगे ऐसा टाइप का बात हुआ है और ये मान के चलिए अप्रोक्स हमको 15 एकड़ तो 100% मिल जाएगा जो हमारे कब्जे में रहेगा मैडम आप एक चीज़ फैकल्टी चाहिए आप किसी तरह उनको साइन करके आप गवर्नमेंट को लिखे कि जो नो इट्स इज नॉट यू टेक आवर ऑब्जर्वेशन इन द नाट टीम हैज कम एंड दिस इज देयर ऑब्जर्वेशन तो फैकल्टी बढ़ाना चाहिए लाइब्रेरियन अपॉइंटमेंट होना चाहिए तो अगर आप इस बेसिस पर हमारा ऑब्जर्वेशन का बेसिस पर गवर्नमेंट को लिखिए कि ये आपको चाहिए तो दैट विल आल्सो हैव सम इम्पैक्ट विद और आप उसमें एग्जाम्पल दे दीजिए यूजीसी का तो यूजी में कितना चाहिए तो वो देख करके कि that team came and your team visit observe these things these deficiencies and they have suggested us to do this so kindly take appropriate measures based on their observations right सर यहाँ पर एक चीज़ वापस करें और उन्होंने रिटर्न में मतलब उस समय की प्रिंसिपल के हैसियत से मैंने जितना भी सर मेरे से हो सकता था मैंने किया और सारी चीजें जो है वो अभी आप मतलब नाक टीम का ऑब्जर्वेशन का बेसिस पर लिखिए और कुछ नहीं क्या किसी से कॉम और बीएससी हम लिख के जाएंगे रिकमेंडेशन जी जी आप उसको गवर्नमेंट को पुट अप करिए थैंक यू सर बस सर ये आपका ये हमारी बड़ी बात है हम इसको लिख देंगे हम आपकी हम ये कभी आप ही के थ्रू ठीक हो सके एग्जैक्टली तो हम लोग 10 रिकमेंडेशन देंगे उसमें एक रिकमेंडेशन जो आप बोले जी जी तो ऑन द वो रिकमेंडेशन कॉलेज को आता है गवर्नमेंट को भी जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकमेंडेशन आप गवर्नमेंट को लेके ये चाहिए रिपोर्ट को लेकिन एक चीज़ अब बालकों की ओर से सर जो आपने सजेस्ट किया था सर जी अलग जो हैं हम भी कोशिश करेंगे कि पालकों के साथ में क्योंकि आपसी जो गांव है वो गफ्फार जी भी जानते हैं अगर करना चाहें तो जन भागीदारी में बहुत कुछ हो सकता है तो वो अपन करने की कोशिश करेंगे ये सर जी अच्छा बोले कि वो स्टूडेंट फंड से है स्टूडेंट के द्वारा अपन ले रहे हैं उसको कोई जनता से नहीं ले रहे हैं अपन जनता से अपन जन भागीदारी के रूप में अपना अलग से फंड जमा करें जो हम लोग इनडायरेक्ट रूप से देते थे ना जी अब हम लोग गाँव में अकाउंट देंगे ताकि जी लगे अच्छी एक्टिविटी है करने की कोशिश करेंगे उद्देश्य वही है उसका
जी। अगर आपने समझो शुरुआत तो करो तो मैं अपने तरफ से क्या बाकी हमारे मेंबर लोग भी अपने तरफ से करेंगे। आपने जो जेबीएस की रसीद काटेंगे इसमें से जी। जेबीएस की रसीद में काटेंगे जेबीएस में जाएगा गुरु साहब जेबीएस से हम लोग से अभी वो है क्या अकाउंट अपन ट्रांसफर कर सकते हैं? रजिस्टर करो। आप तो बोल दिए मतलब हमारे लिए बड़ी हो गया सर। नहीं अच्छा गुरु जी ग्राम पंचायत सर्वे तरफ से सामूहिक रूप से देना। और क्या करो बाद में बाहर एक बोर्ड भी बनो जन भागीदारी में जैसे साहब का नाम है तो उनसे ये साल में 11,000 सर का नाम है तो नाम लिखने का सामने 5,000 तो कैसा है ये अच्छी एक्टिविटी बन पाएगी। हाँ सही है। लोग जुड़ेंगे इससे और थोड़ा। समय के साथ अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी अपन करेंगे। कंपटीशन हो गया स्टेट का बीच में कि इसका एक कॉलेज को ये हो गया एक गवर्नमेंट का हो गया हमारा केस नहीं हो रहा है तो अभी गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लेता है। नाक से रिपोर्ट देने का बाद में कॉलेज में ये सब क्यों शुरू हो रहा है तो जानते हैं कि हमारा रैंक बढ़ जाएगा तो जाएगा तो इसलिए गवर्नमेंट का बीच में भी कंपटीशन शुरू हो गया इसलिए हमारा रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस बहुत रहता है। मैं आपको एक छोटी सी सजेशन देके लगा कि जैसे आपको अच्छा लगे जो एंडोमेंट फंड दे रहे हो जो जमीन छुड़ाओगे ना उसकी 4 दीवारी सबसे पहले करो उसी एंडोमेंट में कम से कम कब्जा अपने हाथ में हो जाएगा और इसका अपने आप टाइम के साथ बढ़ जाएगा। ठीक है ना हम वैसे ही करते हैं। ऐसे कहीं फंड नहीं आएगा उसको हम लोग अपने से दे देंगे। हम 11,000 नेता जी दिए 5,000 ही दिए 10,000 आप दे रहे हैं वैसे ही पैसा जो और इस चीज़ में आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप ऐसा करिए कि यहाँ तक कोई आसपास में बड़ा एंटरप्रेन्योर है कोई मतलब बिजनेस है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग का है तो हाँ नहीं है सर वही तो बताया है। हाँ बड़ी मुश्किल प्लान होती भी मतलब तहसील भी है। नहीं मतलब है। मैं आपको बताया सर 400 रुपए को इनिशिएट तो लिख सकते हैं बात कर सकते हैं ना और कभी कभी आकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप करें काइंड में दे सकता है आके यहाँ एक बच्चे लोग का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा कि उसमें एक यहाँ सब तो गवर्नमेंट लोग आजकल गवर्नमेंट लोग तो धीरे धीरे कम हो रहा है तो ये एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे तो अगर इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि ग्रास रूट से उठ के काटिया बहुत आदमी है ग्रास रूट से स्ट्रगल करके भी आज बड़ा एंटरप्रेन्योर बनेगा तो उनको आकर के काम कराइए वो आपने बताया कि कैसे आपको ये लेवल तक पहुंच सकता है वो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो भी आप सोच सकते हैं ऐसे ही होता है इधर आसपास एरिया में वो अपना नेट में कैंपेनिंग किया कि हमारे वो भी आप उसको ले सकते हैं उसमें एक बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा कि ये कॉलेज इतना इंजीनियर है इतना हमारा करेगा जो रिसर्च है तो बना करके बैकग्राउंड उसमें दीजिए और रिक्वेस्ट की वी वुड सॉलिसिटेड दिस काइंड ऑफ कोऑपरेशन कंपनी का CSR का पैसा कंपनी का CSR है बड़ा कंपनी है जहाँ भी उनका CSR का 10% उन्होंने देना ही देना है। देना ही देना हाँ, है लेकिन तो वो उसका पे नहीं होगा। अब प्रेसिडेंट का हमारा प्रेसिडेंट साहब तो है ना तो प्रेसिडेंट का थ्रू में अपील कीजिए कि आपका CSR से काइंडली हेल्प अस उस पे आ जाएगा उसमें विप्रो फाउंडेशन मैं बता रहा हूँ इन्फोसिस फाउंडेशन काफी कॉलेजेस उनको लिखे कि हमारा ये सिचुएशन है काइंडली अगर यू कैन एक्सटेंड समथिंग NMDC है सर लेकिन हम लोगों ने भी लिखा था कि हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को दीजिए तो बोलते हैं हम लोग ब्रोकन जो वहाँ है उस एरिया जिले के दंतेवाड़ा हो गया यहाँ बस वहाँ तक देते हाँ वो हैं समझ उनकी डायरेक्टली एक पार्टनर बन गए आपका प्रोसेस सब चलिए बहुत अच्छा लगा ठीक है सर लंच लेते हैं।
बहती कलकल धारा है, प्रेम ठहरा पानी नहीं, बहती कलकल धारा है, जितना बांटोगे उतना पाओगे, ये विश्वास हमारा है, ये विश्वास हमारा है। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्राध्यापकगण एवं कार्यालयीन स्टाफ का हम सभी छात्र छात्राएं बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय टीम के